नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके 9वें पाठ यानी प्रकाश के प्रश्न उत्तर के बारे में। तो पिछले वीडियो में अपने कुछ प्रश्न उत्तर कर लिए थे। आज अपन इसके आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे निबंधात्मक प्रश्न से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस पाठ में से आपको पता है निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है, बड़ा प्रश्न। तो देखो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं तो आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में अगर कोई डाउट्स भी है तो वो भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि निबंधात्मक प्रश्न आता है उसका प्रश्न का उत्तर किस हिसाब से और कितना उत्तर लिखना है। तो देखो बात करें थे अपन नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला जो पहला निबंधात्मक प्रश्न है आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक अवतल दर्पण के लिए बिंब की निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति के बारे में किरण चित्र बनाकर समझाइए। यानी आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि उत्तल है या अवतल है। तो उत्तल दिया हुआ है और अब देखना है दर्पण है या लेंस है। तो आपको पता है क्या है, दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए आपको क्या करना है, जो प्रतिबिंब चित्र बनाने हैं, ठीक है। और साथ में उसकी स्थिति प्रकृति और आकार के बारे में तो आपको पता है बताना होता ही है, ठीक है। तो अपने आपको 5 स्थितियां पूछी हुई है। देखो कौन कौन सी है। पहला है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। दूसरी स्थिति है जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र पर हो। तीसरी स्थिति है जब वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। चौथी जो स्थिति है जब बिंब फोकस पर हो और पांचवी और अंतिम स्थिति है जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में हो। तो इनका अपन बनाएंगे सभी का किरण चित्र और साथ में इसकी तीनों चीजें लिखनी है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार। तो देखते हैं कि चित्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी तरह आप देखेंगे इसको लगातार तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ है, जब वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु का हो अनंत और वक्रता, इससे इधर क्या है अनंत, ये मैंने बना दिया यहां से अनंत, ठीक है। ये वस्तु है, यहां से प्रकाश किरण पहले क्या मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश किरण देखो, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाए तो यहां से परावर्तित होके इस तरह से, तो यहां क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। मान लो वस्तु थी ए बी, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। यहां से देखो ये दोबारा से प्रकाश किरण की यहां से परावर्तित, जहां पर दोनों परावर्तित किरणें आकर मिलती हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब देखो आपको यहां पर क्या लिखनी है, तीनों चीजें लिखनी होती है। कौन कौन सा, प्रतिबिंब की स्थिति। पहला है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब बन कहां रहा है। तो देखो कहां पर बन रहा है, सी और एफ के मध्य, तो लिखेंगे सी व एफ के बीच में। दूसरा देखो इसके बाद क्या लिखना होता है, दूसरा प्रतिबिंब का स्वरूप। तो आपको पता है दर्पण से जो भी इधर प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण की बात करें तो दर्पण में इधर क्या होते हैं, सभी वास्तविक होते हैं। तो ये है वास्तविक, इसमें आपको लिखना है स्वरूप। प्रतिबिंब की बात करें, ये प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक व उल्टा। देखो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है उल्टा। और तीसरी और अंतिम आपको लिखना है प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार देखो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये वस्तु थी और प्रतिबिंब इससे छोटा है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो ये तीनों चीजें आपको क्या करनी है, इसमें लिखनी है। तो ये था जब वस्तु कहां पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखो ये सी और इससे इधर क्या होता है अनंत। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें दिया जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अगर वस्तु को सी पर रख देते हैं तो देखो क्या होगा, ये वस्तु को सी पर रखा, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जाएगी, वो कहां से आएगी, मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाएगी, वो कहां से आएगी, यहां से। तो बिल्कुल इसके नीचे ही प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, ये ना। अगर वस्तु थी ए बी तो ये बनेगा बी डैश ए डैश, ठीक है। ये प्रकाश किरण यहाँ से कि ये परावर्तित, ये जा रही थी, ये परावर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका यहाँ पर होता है ओ यानी ध्रुव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो प्रकाश किरण है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, पहली चीज आपको लिखनी है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखो सी पर ही बन रहा है,
वस्तु भी सी पर है यानी वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। दूसरा देखो ये कैसा है, इधर बन रहा है तो वास्तविक व उल्टा। और तीसरी चीज आपको लिखनी है प्रतिबिंब का आकार। तो आकार भी क्या है, वस्तु के समान या वस्तु के बराबर। देखो वस्तु जितनी है उतना ही उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो दूसरा किरण चित्र आपको ऐसे बनाना है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, जब वस्तु कहां पर हो, थर्ड में, जब वस्तु को रखा जाए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं। तो इस तरह से यहां से यह प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो कहां से आती है, मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण जाएगी मुख्य फोकस से। तो यहां बनेगा इसका प्रतिबिंब। अगर वस्तु है ए बी तो यह बनेगा बी डैश ए डैश। ठीक है, यह प्रकाश किरण यहां से जा रही थी परावर्तित होकर यहां से, यह प्रकाश किरण गई, यह परावर्तित होकर यहां से आएगी। तो इसकी भी तीनों चीजें लिखनी है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और स्वरूप। तो पहला है प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है, सी व अनंत के मध्य। प्रतिबिंब सी, और देखो सी से भी इधर बन रहा है, इधर आगे क्या है, अनंत है, इधर अनंत और सी के बीच में बनेगा। दूसरा देखो प्रतिबिंब का स्वरूप, ये इधर ही बन रहा है तो क्या है, वास्तविक और उल्टा तो है ही। तीसरा देखो प्रतिबिंब का आकार, तो आकार क्या है, वस्तु से बड़ा। देखो वस्तु ये है, आकार इसका प्रतिबिंब का क्या है, इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये तीसरा बना सकते हैं। चौथा देखो, जब वस्तु कहां पर हो, जब बिंब फोकस पर हो, एफ पर रख देते हैं वस्तु को, तब देखो कैसे बनेगा। तो प्रकाश किरण एक जाएगी यहां से, जो परावर्तित होके कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरा देखो, अगर प्रकाश किरण सीधा तिर्यक इसके ऊपर टकरती है तो वो कैसे जाती है, इसी तरह। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये दोनों प्रकाश किरण क्या है, समांतर है, आगे जाके क्या होगी, मिलेगी नहीं। तो ये क्या रहेगा, प्रतिबिंब अनंत पर जाके बनेगा। कहां पर, अनंत पर। तो यहां पर अपन देखो तीनों चीजें लिखते हैं। वस्तु अपनी कौन सी है, ए बी, तो यहां लिखा ए बी। प्रतिबिंब बहुत आगे बनेगा तो इसका पता नहीं है, तो देखो तीनों चीजें लिख देते हैं। कहां बन रहा है, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। दूसरा कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा। देखो प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक, क्योंकि इधर ही बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा होगा। तीसरा क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा। क्या होगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि जितनी ये आगे दूरी जाएगी उतना ही प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब देखो इसकी जो अंतिम स्थिति है, प्रतिबिंब को कहां पर रख दें, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो मुख्य फोकस ये रहा और ध्रुव ये रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच में रखते हैं। तो देखो कहां से, प्रकाश किरण को यहां से अपन बनाते हैं, ये यहां पे रखा। पहली प्रकाश किरण जाएगी वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण अगर मानो यहां से किससे जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से। कहां से जाए, प्रकाशिक केंद्र से। अगर मान लो प्रकाशिक केंद्र से जाए एक प्रकाश किरण, तो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो क्या हो जाती है, सीधी गुजर जाती है। क्या होती है, सीधी गुजर जाती है। अब देखो यहां से दर्पण के इधर जो लेंस के इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होता है, अब इधर तो ये मिलेगी नहीं, आपस में दूर जा रही है, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ आगे बढ़ाने पर ये मिलेगी। यहां पर ये क्या होगी, मिलेगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रतिबिंब यहां पर बनाना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब देखो यहां से बनेगा यहां पर, तो ये बनेगा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, अगर वस्तु ए बी थी। तो इसमें इधर नहीं बनेगा, कहां बनेगा, उधर। अब देखो यहां पर आपको तीनों चीजें लिखनी है। पहला है प्रतिबिंब किधर बन रहा है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा देखो दर्पण इधर था, दर्पण से पीछे बन रहा है। दूसरा देखो प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, दर्पण से इधर पर जो बनते हैं वो क्या होते हैं, आभासी होते हैं या वास्तविक। इधर बनते हैं वो आभासी, इधर बनते हैं वास्तविक, इधर बनते हैं वो आभासी। तो आभासी और कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा। आभासी और
सीधा। और तीसरा आपको ये बताना है इसका आकार कैसा है। देखो वस्तु ये रही, प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है। तो ये था आपका पहला पूरा निबंधात्मक पहला प्रश्न। आपको क्या करना है, बस स्थितियां जो दे रखी है उसका उसी हिसाब से यहां पर आपको देखो चीज ये देखनी थी कि ये क्या है, उत्तल दर्पण है। तो आपको दर्पण के लिए बनाना है, और वो भी अवतल दर्पण के लिए बनाना है। वो भी क्या है, अवतल दर्पण है, लेंस नहीं है, क्या है, अवतल दर्पण है। तो इस तरह से आप उसकी स्थितियां बनाना है और सबको लिखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, स्वरूप क्या है और उसका आकार क्या है। ये चीजें आप बनाएंगे, इसी तरह इसका उत्तर लिखेंगे तो आपको बिल्कुल पूरे अंक मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं निबंधात्मक का दूसरा प्रश्न। देखो प्रश्न क्या दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो देखो प्रश्न दिया हुआ है, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। अपवर्तन के नियम लिखिए एवं कांच के स्लैब की सहायता से प्रकाश किरण का अपवर्तन को समझाइए। देखो यहाँ पे एक प्रश्न में 3 भाग हैं। पहला तो देखो अपवर्तन को समझाइए, दूसरा है अपवर्तन के नियम लिखिए, और तीसरा भाग है कांच के स्लैब से अपवर्तन को समझाना है। तो 3 प्रश्न है, तो तीनों को वैसे तो अपने पहला और दूसरा प्रश्न अपन पहले एक प्रश्न में बात कर चुके हैं। तो देखो अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आपने समझा था। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहां पर अपने को 2 बातें ध्यान रखनी है। कौन सी, पहला तो ये, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से सघन में जाती है, तब अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, यानी थोड़ी सी अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। और इसका उल्टा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये देखो जब प्रकाश की किरण है यहां से जा रही है, एक माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई। ठीक है, पहला नियम के अनुसार। अब ये माध्यम कौन सा हुआ बताओ, नीचे वाला सघन माध्यम है, ऊपर वाला विरल माध्यम है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अब देखो, अब ये तो था अपवर्तन के बारे में। अब अपने को आगे बताना है अपवर्तन के नियम। तो अपने अपवर्तन के 2 नियम पढ़ चुके हैं और अपने को अच्छे से इस चित्र से भी याद है कि जो अपवर्तन में होता है, पहला तो क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर, इसी बिंदु पर हैं। पहला नियम ये हो गया। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण कौन सा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला आपतन कोण। और अपवर्तन कोण कौन सा होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसको अपन लिखते हैं अपवर्तन के नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एक नियतांक। क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसको अपन अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों नियम देखो, पहला नियम क्या है, ये दिया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा जो नियम है, आपतन कोण यानी आई की ज्या और अपवर्तन कोण यानी आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जो अपने यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो 2 प्रश्न हो गए, पहला भाग हो गया, इसका 2 भाग हो गए। एक तो अपवर्तन के बारे में अपने को समझा दिया, उसके बाद में आपतन के नियम को भी अपवर्तन के नियमों को भी समझा दिया। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब आते हैं कांच के स्लैब की सहायता से अपवर्तन को समझना। तो देखो अब आ जाते हैं कांच के स्लैब से अपवर्तन को समझना। अब यहाँ पे जो ये आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है नीले कलर का, ये कांच का टुकड़ा है, पूरा कांच का बॉक्स है, पूरा अंदर से भी कांच का बना हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण, अब यहाँ पर ये देखो कांच से बाहर हवा है, ये कांच हो गया, वापस बाहर हवा है। तो देखो अपने हवा का पता है, हवा और कांच में से कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। अपने को पता है हवा क्या है, विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। फिर से हवा आ जाएगी तो फिर से ये विरल माध्यम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझते हैं अपवर्तन की परिभाषा के अनुसार ही। अब देखो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यहाँ पर माध्यम हवा है, यहाँ पर कांच है, तो हवा देखो कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और कांच कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो देखो यहाँ से प्रकाश किरण ये जा रही थी PQ, ठीक है, ये क्या है, N का मतलब होता है अभिलंब, N यहाँ पर अभिलंब को दर्शा रहा है। तो PQ प्रकाश किरण जैसी की, तो ये जैसे ही कांच में प्रवेश किया तो ये क्या होगी, अभिलंब की तरफ मुड़ गई। क्या हो गया, अभिलंब की तरफ मुड़ जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर माध्यम चेंज हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जैसे हवा से, जैसे अपने यहाँ लिखा था कि
कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो देखो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। यहां से ये आपतन कोण, ये परावर्तन अपवर्तन कोण। उसके बाद में जो O और O' ये प्रकाश किरण है, ये यहां से गमन करते हुए वापस जब बाहर निकलेगी कांच से या स्लैब से, जब वापस बाहर निकलेगी तब क्या होगा कि वापस ये क्या होगी। अब देखो कांच कौन सा माध्यम है, कांच अपने बढ़ा था विरल ये सघन माध्यम, ये कौन सा माध्यम है, सघन, और ये कौन सा है, विरल, और वापस किस में जा रही है, ये विरल माध्यम में। तो देखो जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जानी तो यहां से सीधी चाहिए थी लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो एक बार अपवर्तन यहां पर हुआ, दूसरी बार अपवर्तन यहां पर हो रहा है, ठीक है, अभिलंब से दूर हट गई। और ये जो RS किरण गई ना दोबारा से अपवर्तन वाली किरण, तो ये क्या होती है, जो पहले वाली किरण थी उसके बिल्कुल समांतर होती है। इसकी और इसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, ये इसके समांतर होती है, ठीक है। तो कांच के स्लैब के अपवर्तन को आप इस तरह समझा सकते हैं। अब देखो इसको लिखा कैसे है, लिखना कैसे, आपने क्या किया, ABCD एक आयताकार कांच का स्लैब है, कांच का स्लैब लिया, ये ABCD एक आयताकार स्लैब है, ठीक है। इसके बाद में दिया जब प्रकाश की किरण PQ हवा यानी विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो देखो ये जो किरण थी हवा से कांच के अंदर गई तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई, क्योंकि ये क्या है, विरल माध्यम, और ये क्या है, सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई। दूसरा देखो, और जब अपवर्तित किरण OO' कांच के सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी हवा में जाती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जैसे वापस ये कांच से जैसे ही वापस हवा के अंदर गई तो ये क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट गई, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, अभिलंब से दूर हटना। ये क्या हो गया, यहां से दोबारा से अपवर्तन हो गया, ठीक है। और ये जो प्रकाश किरण है और जो किरण RS है वो प्रारंभिक किरण PQ के समांतर होती है। तो इस तरह से आप कांच के स्लैब के अपवर्तन को भी समझा सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा निबंधात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद देखते हैं निबंधात्मक का तीसरा प्रश्न। देखो तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आपको दिया उत्तल दर्पण के लिए बिंब की निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति के बारे में किरण चित्र बनाकर समझाइए। यानी आपको क्या करना है, इसका प्रतिबिंब चित्र बनाना है और फिर इसको समझाना है। तो बहुत ध्यान रखना है किसके लिए है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है उत्तल है और सामने दर्पण है। देखो दर्पण के बारे में बात कर रहा है, उत्तल दर्पण। आप देखो लेंस में और दर्पण में कंफ्यूज नहीं होता है। दर्पण क्या होता है, देखो इस तरह से जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ वक्रित होता है, ठीक है। तो इसको अपन समझने के लिए क्या करते हैं, देखो जब प्रकाश की किरण, पहला देखो दो स्थिति आपसे पूछी है, जब बिंब कहां पर हो, अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति है जब वस्तु कहां पर हो, एक निश्चित दूरी पर, क्योंकि इसके C और F तो इधर होते हैं, ठीक है। तो पहला जब वस्तु प्रकाश किरण कहां से, अनंत से आएगी, अगर प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी नहीं, वहां से जाती हुई प्रतीत होती है, और ये भी यहां से जाती हुई प्रतीत होती है। और जाएगी कैसे, यहां से वापस यहां से टकरा के मुड़ जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है वो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से, ठीक है। ये दोनों कहां से जा रही है, मुख्य फोकस से। अब ये मुख्य फोकस से जाएगी, मिलती हुई कहां पर प्रतीत हो रही है, F पर। F पर मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। और अपने को पता है ये जो दर्पण के इधर जो भी, ये कौन सा हो गया बिंदु P यानी ध्रुव, इस दर्पण के इधर जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, आभासी होते हैं। तो इसकी आपको तीनों चीजें लिखनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और स्वरूप। तो पहला देखो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, दर्पण के पीछे F पर, दर्पण के पीछे F पर। दूसरा देखो स्वरूप, आपको बताया दर्पण से इधर बनेगा तो क्या होगा, आभासी, आभासी व सीधा। और तीसरा देखो प्रतिबिंब का आकार, यहां F पर एक बिंदु बन रहा है यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा। चाहे तो आप इस तीनों चीजों को लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी सीधी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे अगर वस्तु को यानी अपने प्रतिबिंब क्या लिखना है कि अगर इसका क्या है, वस्तु को क्या है, अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे F पर बनता है, और प्रतिबिंब का स्वरूप आभासी व सीधा होता है, और प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है। इस तरह से आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, दूसरी स्थिति दे रखी है जब बिंब कहां पर हो, एक निश्चित दूरी पर हो, क्योंकि C और F इधर नहीं है।
अवतल में क्या होता है, सी और एफ इधर होते हैं, इसमें क्या है, ये गोल इधर बनेगा तो सी और एफ क्या है, इधर है। तो एक निश्चित दूरी पर वस्तु को रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो क्या जाती है, मुख्य फोकस से। यहां से परावर्तित होके कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण देखो अपन यहां से गुजारते हैं इसको वक्रता केंद्र से, यहां से इसको इस तरह से लेते हैं कि ये वक्रता केंद्र से जाए। देखो यहां से जाती हुई प्रतीत होगी कि वक्रता केंद्र से जा रही है, ये वक्रता केंद्र और जाएगी कहां से, यहां से टकराएगी और वापस यहीं से, क्योंकि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो क्या होती है, बिना मुड़े वापस उसी दिशा में। तो ये देखो यहां से बनेगा प्रतिबिंब, दोनों प्रकाश किरण यहां पर मिल रही है तो ये प्रतिबिंब। अगर ये वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। अब आपको क्या लिखना है, इसकी स्थिति, आकार और ये लिखना है। तो देखो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये है बिंदु ध्रुव और ये एफ के बीच में। तो पहला है प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, ये तो लिखना ही है, दर्पण के पीछे P व F के मध्य, P व F के बीच। दूसरा देखो स्वरूप इधर बन रहा है, देखो ये भी क्या है, दर्पण से इधर बन रहा है तो क्या होगा, आभासी। और आपको स्थिति दिखाई दे रही है कि ये सीधा है, आभासी व सीधा। और तीसरा देखो आकार क्या है, वस्तु से छोटा है। देखो सीधा है, वस्तु भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, तो दिख तो सीधा रहा है लेकिन वस्तु से छोटा दिख रहा है, तो ये वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इसको भी आप चाहें तो लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा उत्तल लेंस के लिए दर्पण का जो अलग अलग स्थितियां दे रखी थी, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके बारे में। तो इसमें दो ही स्थितियां बनती है, दोनों अपने डिस्कस कर ली। तो ये था इसका तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद में देखते हैं निबंधात्मक का अगला चौथा प्रश्न। देखो चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, किरण चित्रों की सहायता से उत्तल लेंस में प्रतिबिंब। देखो इस बार लेंस आया तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, लेंस के बारे में पूछा है, ठीक है। मैं प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप को समझाइए, तो आपको उसी तरह से बताना है प्रतिबिंब की स्थिति कौन कौन सी स्थिति के लिए। पहला है लेंस से फोकस बिंदु पर हो, जब कहां पर हो वस्तु, बिंब हो लेंस के फोकस बिंदु पर यानी एफ पर। दूसरा है फोकस बिंदु F1 व 2F1 के बीच में हो। और तीसरा है F1 व अनंत के बीच में हो, 2F1 व अनंत के बीच में हो। तो अपने देखो वहां पर तो दो ही स्थितियां पड़ी थी जब चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन इस तरह का प्रश्न आ जाए तो किस तरह से करना है वो अपन एक एक प्रतिबिंब की स्थिति पर देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं जब बिंदु पर कहां पर हो, लेंस के फोकस पर, यानी यहां पर वस्तु को रखते हैं एफ पर। तो एफ पर रखेंगे तो प्रकाश किरण कहां से जाएगी, यहां से जाने के बाद में वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से वापस कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से जाते हुए अपने को प्रतीत होती है इस तरह से, यहां से। और दूसरी प्रकाश किरण अगर अपन प्रकाशी केंद्र से, कहां से, प्रकाशी केंद्र से जाए, दोनों जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है वहां पर क्या बनेगा इसका प्रतिबिंब, ये यहां से जा रही है तो प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है। देखो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, यहां पर। अगर वस्तु ए बी है तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा। तो आपको मैंने बताया था लेंस के इधर अगर इधर प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होता है, आभासी। प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। तो अपने को तीनों चीजें यहां पर लिखनी है, कौन कौन सी, प्रतिबिंब की पहली लिखनी है प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा लिखना होता है स्वरूप, और तीसरा लिखना होता है आकार। तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बन रहा है प्रतिबिंब, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो F1 और O के मध्य, F1 व O के बीच। दूसरा देखो प्रतिबिंब का स्वरूप इधर बनेगा, वो क्या होगा, आभासी। वह कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा। देखो वस्तु भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। तीसरा देखो आकार, प्रतिबिंब, वस्तु ये इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये अपने को तीनों चीजें इसकी लिखनी होती है। तो सभी चित्र में आपको किरण चित्र बनाने के बाद में इस तरह से लिखना है। तो देखो वस्तु को कहां पर रखा था, फोकस पर, यानी F1 पर। फोकस कौन सा होता है, F1, ठीक है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा F1 और O के बीच में, आभासी और सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। दूसरी स्थिति की बात करते हैं, जब कहां पर रखें वस्तु को, F1 व 2F1 के बीच में। ये F1 और 2F1 के बीच में रखा तो प्रकाश किरण कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यहां से जाएगी, वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से, इस तरह से जाएगी मुख्य
फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी जो जा रही है वो कहां से जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से। पहली जाएगी वो कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। वो कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जा रही है। दोनों प्रतिच्छेद यहां पर कर रही है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? इसी स्थिति में। तो वही लिखना है वापस से। पहला प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है? इससे इधर बन रहा है, तो यानी F1 व O के बीच। दूसरा क्या है? इसका स्वरूप कैसा है? तो फिर से ये इधर ही बन रहा है, तो क्या है? आभासी व सीधा। और तीसरा है आकार। तो आकार आपको दिख ही रहा है, वस्तु से क्या है? छोटा है। तो देखो सेम स्थितियां बनती हैं, लगभग स्थितियां क्या होती है? सारी सेम ही होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब ये प्रतिबिंब जो बन रहा है इसको अपन क्या कहेंगे? A डैश B डैश। तीसरी जो स्थिति दे रखी है उसको देखते हैं। जब वस्तु कहां पर हो? 2F1 व अनंत के मध्य। जब वस्तु को 2F1 व अनंत के मध्य, यानी वस्तु को रखते हैं यहां पर, ये से इधर अनंत है, ये 2F1 है। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या जाएगी? समांतर। समांतर जाती है। वो कहां से जाती है? मुख्य फोकस से। तो ये प्रकाश किरण इधर जाते हुए अपने को इस तरह से मुख्य फोकस से। और दूसरी कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। तो ये अपने को प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, यहां से ये जाती है। तो ये कहां पर मिली? ये भी यहीं पर ही। तो ये प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश, अगर वस्तु A B थी तो। इसमें भी देखो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वहीं पर ही बन रहा है। ये प्रकाश किरण यहां से जा रही है, प्रतिबिंब तो वहीं बनता है F और O1 के मध्य, F1 व O के मध्य। तो देखो इसका लिखेंगे पहला प्रतिबिंब की स्थिति। तो स्थिति कहां बन रहा है? F1 व O के बीच। दूसरा देखो प्रतिबिंब का स्वरूप। तो स्वरूप कैसा है? आभासी व सीधा। और तीसरा देखो अंतिम इसका आकार। तो आकार आपको यहां पर भी क्या दिखाई दे रहा है? वस्तु से छोटा। तो देखो अपन कहीं पर भी वस्तु रख रहे हैं ना, तो प्रतिबिंब वहीं पर ही बन रहा है। अगर वस्तु कहीं पर भी रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वहीं F1 व O के मध्य बन रहा है। तो इसमें लगभग सारी स्थितियां समान होती है, इसलिए अपन क्या नहीं करते? ज्यादा स्थितियां नहीं बनाते हैं। अपन एक तो रखते हैं अनंत पर वस्तु, और दूसरी रखते हैं जब वस्तु क्या हो? सीमित दूरी पर हो। तो सारे के सारे प्रतिबिंब F1 व O के मध्य ही बनेंगे, सारे के सारे आभासी और उल्टे होंगे। और देखो ये सब में तीनों में सेम रहेगा। ये मतलब स्थितियां तीनों में सब में परिवर्तन में क्या रहेगी? सभी प्रतिबिंब में सेम रहेगी। यानी F1 व O के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा ही होगा, और वस्तु से छोटा ही होगा। अवतल दर्पण में अंदर सभी प्रतिबिंब इसी तरह से बनते हैं। तो ये था इसका चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद देखते हैं निबंधात्मक का अगला 5वां प्रश्न। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस उत्तल लेंस के बारे में बात करेंगे। और उत्तल लेंस के प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे हुए हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और किस तरह से प्रतिबिंब बनाने हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो आपको प्रश्न क्या दिया है? किरण चित्र बनाते हुए उत्तल लेंस के द्वारा। अब देखो यहाँ पर आपका प्रश्न आ रहा है उत्तल लेंस का। उत्तल वो भी लेंस है, द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति व स्थिति बताइए, जबकि वस्तु कहां पर रखी हुई हो। ये 5 स्थिति आपको दे रखी है। पहली स्थिति है फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। दूसरा है फोकस पर हो। तीसरा है फोकस F1 व 2F1 के बीच में हो। चौथी स्थिति है 2F1 पर हो। और पांचवी और अंतिम स्थिति दे रखी है 2F1 व अनंत के बीच में हो। इन 5 स्थितियों पर वस्तु रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो एक एक अपन डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपके प्रश्न बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं और आने की भी चांसेस हैं। तो पहला देखते हैं, जब वस्तु कहां पर रखी हो? फोकस व प्रकाशिक केंद्र। ये होता है F1 फोकस, और प्रकाशिक केंद्र कौन सा है? O। इसके बीच में वस्तु को रखते हैं, तो प्रकाश किरण यहां से जाएगी। वो कहां से जाती है? मुख्य फोकस से। यहां से जाएगी। वो कहां से जाएगी? अपवर्तित होकर मुख्य फोकस है, इस तरह से। और दूसरी प्रकाश किरण यहां से जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। तो देखो ये इधर बढ़ाने पर प्रकाश किरण कहीं भी नहीं मिलेगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पीछे की तरफ अपन बढ़ाना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये पीछे की तरफ जाके अपने को
प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरह से, यहां पर ये मिलेगी। तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, कहां पर बनेगा, थोड़ा सा आगे की तरफ और बनेगा, यहां से ये F1 से थोड़ा सा इधर की बनेगा A डैश B डैश। ये वस्तु थी अपनी A B। ये प्रकाश किरण अपवर्तित किरणें हैं, क्योंकि मुख्य फोकस से जाती है वो प्रकाशीय केंद्र से जाती है वो सीधी गुजर जाती है। तो आपको यहाँ पर तीनों स्थितियां लिखनी है, तीनों चीजें लिखनी है। प्रतिबिंब का कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे F1 व 2F1 के मध्य, F1 व 2F1 के बीच में बन रहा है, के बीच। दूसरा देखो प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, आपको बताया था लेंस के जो भी इधर प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे, आभासी। तो ये क्या होगा, आभासी, और अपने को सीधा तो दिखाई दे रहा है, आभासी व सीधा। और तीसरा है आकार, तो आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है। तो देखो वस्तु ये रही और आकार इससे क्या है, बड़ा है। ये आपको मैं पहले बता देता हूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, पूरा उत्तर लेंस का। उसके बाद दूसरा देखो फोकस पर हो, यानी F1 पर जब वस्तु हो तब प्रकाश का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रकाश किरण देखो यहां से जाएगी, वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से। और ये दोनों किरणें क्या होगी, समांतर। और समांतर अपने को पता है कहीं भी नहीं प्रतिच्छेद करेगी। तो ये प्रकाश किरण कैसे जाएगी, तो इसकी चीजें लिखेंगे तीनों। देखो पहला क्या है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, क्योंकि ये बहुत दूर जाके आगे अनंत पर जाके हो सकता है प्रतिच्छेद करें। दूसरा देखो ये कहां पर होगा, कैसा है, इधर बनेगा, तो इधर क्या होते हैं, वास्तविक व उल्टा, इधर बनेगा तो उल्टा। और तीसरा क्या, इसका आकार बहुत बड़ा, आकार क्या होगा, वस्तु का बहुत बड़ा। अब तीसरी स्थिति देखते हैं, F1 व 2F1 के बीच में हो, ये 2F1 और ये F1, जब वस्तु इसके बीच में हो तब देखो कैसे बनेगा, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जाती है वो मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से। तो ये यहां पे प्रतिच्छेद करेगा और यहां पे बनेगा इसका प्रतिबिंब B डैश A डैश। ये था वस्तु A B, वस्तु क्या थी A B, तो ये बनेगा A डैश B डैश। कुछ प्रकाश किरण इस तरह से जाते हुए प्रतिच्छेद करेगी, यहां पर प्रतिच्छेद करेगी तो यहां प्रतिबिंब बनेगा। तो दूसरा देखो इसकी तीनों चीजें लिखते हैं। तो देखो पहली स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, 2F1 व अनंत के बीच में, इससे इधर क्या आ जाएगा, इसका अनंत आ जाएगा इधर भी। दूसरा देखो इधर बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक व सीधा उल्टा, वास्तविक व उल्टा अपने को दिखाई दे रहा है। देखो वस्तु ऊपर की तरफ सीधी रखी है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है। और तीसरा देखो क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखो ये नीचे ये वस्तु इतनी सी थी और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहां से जाती है प्रकाश किरण, सीधी गुजर जाती है। अगली स्थिति देखते हैं चौथी, जब वस्तु को कहां रखा, 2F1 पर, 2F1 पर, तो प्रकाश किरण यहां से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो समांतर जाती है वो कहां से जाती है, F2 से। और दूसरी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। तो ये यहां पर बनेगा प्रतिबिंब, बिल्कुल F2 पर ही बनेगा। देखो इसको प्रकाश किरण यहां से प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, तो इसको बिल्कुल सही स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ये 2F2 पर बनेगा। ये प्रकाश किरण आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये मुख्य प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखो पहली स्थिति आपको लिखनी है प्रतिबिंब, तो 2F2 पर, कहां पर बन रहा है, 2F2 पर। यहां पर F1 नहीं है, 2F2 है। यहां देखो 2F2 है, इधर F2 होते हैं, इधर F1 है, तो ये बनेगा 2F2 पर। दूसरा देखो प्रतिबिंब कैसा है, इसका स्वरूप, तो लेंस से जो भी इधर बनते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक। और सीधा दिखाई दे रहा है या उल्टा, उल्टा, नीचे की तरफ बन रहा है उल्टा। और तीसरा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान या वस्तु के बराबर। देखो जितनी वस्तु है उतना ही उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये वस्तु ए बी है, जितना साइज ये भी क्या बनेगा, उतना ही बनेगा। इसको बनाएंगे तो ए डैश, ये बी डैश, ये होगा ए डैश, ठीक है।
तीसरी अगली जो स्थिति है वो देखो, वस्तु कहां पर रखना है, F1 व अनंत के बीच में। तो 2F1 व अनंत के बीच में। तो 2F1 क्या है, ये रहा। इससे प्रकाश किरण जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाशीय केंद्र से, तो ये यहां बनेगा इसका प्रतिबिंब B डैश A डैश, और वस्तु क्या है, A B। ये प्रकाशीय केंद्र से जाती है, वो सीधी गुजर जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। तो देखो इसकी भी तीनों स्थितियां लिखी हैं। तो पहली जो है प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2F1 F2 व 2F2 के बीच, 2F2 व F2 के बीच में। दूसरा है इसका स्वरूप, तो लेंस से जो भी इधर बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, वास्तविक। तो लिखेंगे वास्तविक, और नीचे की तरफ बन रहा है तो उल्टा। और तीसरा है आकार, तो वस्तु से क्या है, वस्तु ये रही, और आकार क्या है इसका, प्रतिबिंब का छोटा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस तरह से आपको सभी आकृतियां बनानी है, प्रतिबिंब चित्र बनाने हैं, किरण चित्र, और उसके बाद में तीनों चीजें लिखनी है। पहला होता है प्रतिबिंब, आपको लिखना है यहाँ पे, सीधा मैंने लिखा नहीं, आपको इसके आगे लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार। इन सब के आगे पहले लिख के फिर ये लिखना है। तो ये था आपका 5वां प्रश्न, और इस तरह से आपको सभी किरण चित्र बनाने हैं। अगर आप इस तरह से चित्र बनाते हो तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम के अंदर इस प्रश्न के उत्तर में ऐसा पूछा जाता है तो पूरे अंक मिलेंगे। तो ये थे आपके सारे जो चैप्टर प्रकाश के निबंधात्मक प्रश्न, यानी लगभग प्रश्न सारे किस पर हैं, किरण चित्र बनाने पर। तो आप इसका किरण चित्र बनाएंगे, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह से किरण चित्र बनाएंगे तो आपका एग्जाम में जो प्रश्न का उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगली क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें बात करेंगे अपन इसके अंकित प्रश्न के बारे में। तो अंकित प्रश्न आपको पता है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको कैसे सॉल्व करने हैं बिल्कुल आसान तरीके से, तो वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।